हेलो स्टूडेंट्स, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड ईयर की क्लास थर्ड है। आज हम क्लास थर्ड ले रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था एल्कोहल। एल्कोहल एल्कोहल का क्लासिफिकेशन, मैनी टाइप्स का एल्कोहल हमने पढ़ लिया था। इसके बाद उसके फॉर्मेशन मेथड चल रहे थे। फॉर्मेशन मेथड हमने कई पढ़े थे। इसके बाद आज हमें फॉर्मेशन मेथड स्टार्ट करना था, वो प्लांक मेथड, वो प्लांक विधि, अपचयन। इस वुवो प्लांक अपचयन में वुवो प्लांक अपचयन क्या होता है देखते हैं। एल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड बाय द एल्डिहाइड कीटोन और एस्टर by the Woovo Blanc method. In this method, ethanol etc along with sodium is used as a reducing agent. इसमें हमें सोडियम इलेक्ट्रॉन मुक्त मूलक के साथ एथेनॉल का प्रयोग करना है और एल्डिहाइड एल्डिहाइड व कीटोन को एल्कोहल में चेंज करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस अपचयन में कैसे एस्टर से एल्कोहल का निर्माण होता है। देखो, सबसे पहले ये हमने एस्टर है, ये है CH3C डबल बॉन्ड OC2H5, ये एस्टर है। अब इसमें हमें बॉन्ड ब्रेक करना है। पहले अगर हम देखें तो इस ऑक्सीजन ने दो बॉन्ड बनाए हुए हैं और इसके पास दो लोन पेयर हैं ऑलरेडी। अब क्या होगा, अब ये हमने बॉन्ड ब्रेक किया तो बॉन्ड ब्रेक करने पर एक इलेक्ट्रॉन इधर भेजना है और एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। जैसे ही जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन इस पे आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस पे आएगा। बॉन्ड ब्रेकिंग करनी है और इस बॉन्ड ब्रेकिंग में, क्योंकि ये मुक्त मूलक के द्वारा की जा रही है, तो इसमें बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन एक परमाणु पर व दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु पर चला जाएगा, जैसा कि इसमें दिख रहा है। एक इलेक्ट्रॉन एक कार्बन पर, एक तो इस ऑक्सीजन पर दो 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 चार और एक पांच इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। दो दो चार और एक पांच। अब हमने साथ में अभिक्रिया कराई है Na मुक्त मूलक की, तो क्या होगा, ये Na मुक्त मूलक अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, किसको देगा, इस कार्बन को देगा और खुद Na प्लस के रूप में निकल जाएगा। जैसे ये रहा, ये Na मुक्त मूलक, ये रहा Na प्लस के रूप में निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को देकर चला गया। जैसे ही कार्बन को देके चला गया तो इस पर आ गए दो इलेक्ट्रॉन, जो कि किसके बराबर है, एक माइनस के बराबर है। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा दो इलेक्ट्रॉन और एक माइनस। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन माइनस के बराबर है, इसको मैं कर देती हूँ। ओके, अब हम क्या करेंगे, C2H5OH की अभिक्रिया करवाएंगे। जैसा कि इसमें दिख रहा है C2H5OH की अभिक्रिया करवानी है। C2H5OH में से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे जाएंगे, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज आएगा। H प्लस प्लस है, माइनस पे जाके अटैक करेगा तो ये जाके इस वाले कार्बन पर जुड़ जाएगा और क्या निकल जाएगा, OC2H5 माइनस। तो OC2H5 माइनस निकल गया और इस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन अटैच हो गया, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं अगले स्टेप में क्या हुआ है। देखो, यहाँ पर ये वाली कंडीशन बन गई। अब क्या हुआ है, कार्बन के साथ तो एक हाइड्रोजन जुड़ गया, ये वाला था, एक मिनट, एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है। जैसे ही कार्बन OC2H5 यहाँ पर H आके जुड़ गया है, अभी एक मिनट, इसमें एक हाइड्रोजन जुड़ गया, तो अब हम इसको लिख देते हैं। देखो, यहाँ लिखा C, कलर्ड पेन में चेंज,
C, यहाँ पर H जुड़ गया, यहाँ एक ऑक्सीजन इसके साथ 2 लोन पेयर एक बॉन्ड टूटने के बाद आया, यहाँ OC2H5 और यहाँ CH3, मैंने इसको बनाया, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये यहाँ पे Na मुक्त मूलक आएगा, इलेक्ट्रॉन देगा, Na प्लस के रूप में निकल जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन देगा किसको, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन दिया, कलर चेंज करती हूँ, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दिया और इलेक्ट्रॉन देकर चला गया, तो इस 2 इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, एक माइनस हो गया। अब क्या होगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा और ये बॉन्ड इधर टूट के निकलेगा। तो देखो इसमें दिखाई दे रहा होगा आपको कि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन पहले से था, दूसरा इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये एक 2 इलेक्ट्रॉन बराबर एक माइनस के बराबर है, ये यहाँ पे जाके बंध बनाएगा, क्योंकि कार्बन 4 बंध ही बना सकता है। तो जैसे ही यहाँ 2 बॉन्ड बनेंगे, 3 4 हो गए, तो एक बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर गए, जैसे ही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर गए तो क्या निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा OC2H5, क्या निकल गया, OC2H5, यहाँ माइनस के रूप में निकल जाएगा, OC2H5 माइनस के रूप में निकल गया। तो अब क्या बचा, CH3 CH डबल बॉन्ड O, CH3 CH डबल बॉन्ड O। अब क्या होगा, अब दोबारा से बॉन्ड ब्रेक करना है, जैसे हमने यहाँ बॉन्ड तोड़ा था ऐसे ही हमें यहाँ बॉन्ड तोड़ना है। बॉन्ड तोड़ा, बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। अब ऑक्सीजन पर एक इलेक्ट्रॉन इधर भेज दिया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। ऑक्सीजन पर 2 4 और एक 5 हो गए इलेक्ट्रॉन, उस पे एक। अब ये Na मुक्त मूलक आएगा, Na प्लस के रूप में निकल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन दे जाएगा किसको, कार्बन को। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे जाएगा तो इस पर क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पहले से है, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, जैसे ही आएगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस के बराबर। तो 2 इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हो गया, माइनस के बराबर हो गया। अब क्या करवाएंगे हम, फिर से C2H5, इसमें हमें Na मुक्त मूलक और C2H5OH की बार बार अभिक्रिया करवानी। अब हमने C2H5 को फिर से जोड़ा, जैसे ही C2H5 को जोड़ा तो क्या होगा, C2H5OH H प्लस, ये माइनस, प्लस जाके किससे जुड़ेगा, इस वाले कार्बन से, और निकल क्या जाएगा, OC2H5 माइनस, ये निकल गया, यहाँ H जुड़ गया तो क्या हो गया, CH3 CH2O, तो CH3 CH 2H हो गए। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4 और एक 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब दोबारा से Na मुक्त मूलक आएगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा किसको देके जाएगा, एक मिनट, इलेक्ट्रॉन देके जाएगा ऑक्सीजन को। जैसे ही इलेक्ट्रॉन देके गया तो 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर किसके बराबर हो गए, एक माइनस के बराबर। जैसे इसका माइनस आएगा फिर क्या करवाएंगे हम, C2H5OH के अभिक्रिया करवाएंगे। जैसे ही C2H5OH के अभिक्रिया करवाएंगे, क्या C2H5OH टूटेगा, C2H5O माइनस H प्लस आके किससे जाके जुड़ेगा, H प्लस आके इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, OC2H5 माइनस निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, CH3 CH2OH। हमने क्या बना लिया, एस्टर को अल्कोहल में बदल लिया। ये है वुओ प्लांक मेथड, ये सिंथेसिस मेथड है अल्कोहल का। इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के कुछ भौतिक गुण हैं, जनरल प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल आर हाई। अल्कोहल के जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक होता है, वो हाई होता है, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन देम, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है वो देखते हैं। A chemical bond in which a hydrogen atom of one molecule is attracted to an electronegative atom, especially a nitrogen oxygen atom, usually of another molecule। तो इसमें क्या है, एक केमिकल बॉन्ड है, a chemical bond in which a hydrogen atom of one molecule, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम, जैसे हमने ये लिया, ये देखो ये लिया हमने, ये ROH अल्कोहल है, ROH
H। वन मॉलिक्यूल क्या है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम इज अट्रैक्ट टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव, जुड़ा होता है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव। हमने एक और अल्कोहल का अणु लिया, अट्रैक्ट रहेगा एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, स्पेशली नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है। यूजुअली अनदर मॉलिक्यूल होता क्या है, दूसरे अणु का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। जैसे ये दिखाई दे रहे हैं, ये अल्कोहल के दो अणु हैं। अब अल्कोहल के दो अणुओं में मैंने ROH लिख दिया, यहां फिर लिखा ROH लिख दिया, फिर से ROH लिख दिया। तो इस ROH का ये हाइड्रोजन एक तरफ इस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से जुड़ा है और दूसरी तरफ दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होगा। तो इस प्रकार का जो ये बॉन्ड बनेगा उसे क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह ये ROH है, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ अट्रैक्ट रहेगा, तो ये भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू टाइप्स की होती है, एक होती है इंट्रामोलिक्यूलर, एक होती है सेकंड इज इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होती है वो समझते हैं। पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली, दूसरी डेफिनेशन और लगा के उसे और पढ़ते हैं अभी हम। और क्या है, अ वीक केमिकल बॉन्ड। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो एक वीक केमिकल बॉन्ड होता है बिटवीन एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सच एज फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। एंड अ हाइड्रोजन एटम बाउंड टू अनदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। वही बात बताई जा रही है कि जब हाइड्रोजन एक तरफ किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो और दूसरी तरफ, एक तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ किसी दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा होता है, तो इस प्रकार से जो बॉन्ड बनता है, वीकर बॉन्ड बनता है, उसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड बताया ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इंट्रामोलिक्यूलर, इट हैज टू टाइप्स, इसके दो प्रकार होते हैं, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि नेक्स्ट पेज पर है। इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है वो देखते हैं। देखो, when hydrogen bond is being formed between electronegative atom of different molecule, जब हाइड्रोजन बॉन्ड अलग अलग अणुओं के, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अलग अलग अणुओं के इलेक्ट्रोनेगेटिव अणुओं, जैसे कि एल्कोहल का ये अणु है, ये मॉलिक्यूल, ये भी एल्कोहल का अणु है, तो मैं डिफरेंट मॉलिक्यूल हो गए। डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसे इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अगर ये एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती तो उसे इंटर बोलते हैं। इसका एग्जांपल हम बाद में पढ़ेंगे, पहले है इंट्रामोलिक्यूलर। जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में, डिफरेंट मॉलिक्यूल अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसे इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म इन द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एल्कोहल etc, which increase the boiling point solubility of this। क्या है, इस प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस में मिलती है, पानी में भी मिलती है, जैसे HOH, HOH, ये ले लिए मैंने जल के दो अणु, इसमें भी ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, तो यहाँ पे क्या बन गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये किस प्रकार के दो मॉलिक्यूल, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हुई है, तो उसे क्या बोलेंगे, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इससे क्या होता है, एक बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी में इंक्रीजमेंट होता है। इसके अलावा इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इफेक्ट होती हैं वो देखते हैं। ये है एल्कोहल आर सॉल्युबल इन वाटर। हम जानते हैं एल्कोहल पानी में घुल जाता है, सॉल्युबल होता है। द रीजन ऑफ दिस फॉर दिस इज इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका कारण क्या है, यही इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एल्कोहल्स फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। कैसे, देखो, अगर मैंने ROH लिया,
यहाँ पे, और यहाँ लिया HOH, फिर लिया ROH, फिर लिया HOH। अब ये देखो, ये सभी डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल है। ये अल्कोहल का है, ये वाटर का है, ये अल्कोहल का है, वाटर का है। ये अल्कोहल का और ये वाटर का, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन के कारण ही ये जो वाटर होता है वो अल्कोहल में सॉल्युबल, या फिर अल्कोहल जो होता है वाटर में सॉल्युबल होता है। द रीजन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी हाइड्रोजन, विच हाइड्रोजन बॉन्डिंग? इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, the solubility of lower alcohol is very high. In lower alcohol, the alkyl group portion is smaller, which makes OH group part larger. That is why easily bond with water molecule. But in higher alcohol, the alkyl group portion is larger, which is hydrophobic with water, which reduce the solubility in water, thereby reducing the possibility of formation of hydrogen bonding with water molecule. इसमें ही बताया है, जैसे लोअर एल्कोहल्स होते हैं, लोअर एल्कोहल्स जैसे जिसमें कम कार्बन जुड़े हों, हम लेते हैं, जैसे अभी हमने लिया CH3OH, एक हमने ये लिया, ये हो गया लोअर एल्कोहल का एग्जांपल जिसमें कार्बन चेन छोटी होती है। हायर एल्कोहल का एग्जांपल लेते हैं CH3, CH2, CH2, CH2OH, ये ले लिया हमने, ठीक है। अगर हम इन दोनों की सॉल्युबिलिटी देखें वाटर में, तो कौन सा सॉल्युबल ज्यादा होगा? तो सॉल्युबल होगा ये वाला। इसका रीजन क्या है? क्योंकि इसमें जो लोअर अल्कोहल होते हैं, उनमें एल्किल ग्रुप पोर्शन, ये वाला जो एल्किल ग्रुप पोर्शन है वो छोटा होता है, जबकि हायर एल्कोहल्स में ये वाला पोर्शन कैसा दिखाई दे रहा है? बड़ा दिखाई दे रहा है, जिससे इसमें OH वाला पार्ट उभर कर आता है, मतलब ये पार्ट बड़ा दिखाई देता है, जबकि इसमें ये छुप जाता है, मतलब इसके आगे ये बहुत छोटा पार्ट होता है, इसीलिए ये इजीली हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। जबकि ये इजीली बॉन्डिंग क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये जो कार्बन CH3 एल्किल ग्रुप वाला पार्ट होता है वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक होने के कारण ये इसमें इतना छोटा भाग हाइड्रोफोबिक है, इसमें इतना बड़ा भाग हाइड्रोफोबिक है, तो ये जल में घुलनशील नहीं होता, जल में नहीं घुलता है, इसलिए ये सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज करता है, जबकि इसमें सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो दोबारा पढ़ते हैं, द सॉल्युबिलिटी ऑफ लोअर एल्कोहल, जो लोअर एल्कोहल की सॉल्युबिलिटी होती है वेरी हायर इन वाटर, वाटर में ज्यादा होती है। इन लोअर एल्कोहल्स द एल्किल ग्रुप पोर्शन, जो लोअर एल्कोहल्स होते हैं, द एल्किल ग्रुप पोर्शन इज स्मॉलर, उसमें जो एल्किल ग्रुप पोर्शन होता है वो छोटा होता है, जिससे OH ग्रुप वाला पार्ट बड़ा हो जाता है। दैट इज वाई इजीली बॉन्ड विद वाटर molecules or soluble in water molecule, and but in higher alcohols the alkyl group is larger, which is hydrophobic. कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक होता है, which reduce the solubility of water, जो solubility को कम करता है, reduce करता है, thereby reducing the possibility of formation of hydrogen bonding with water molecule, जिससे संभावना घटती है वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग करने की। तो यहाँ पर हो गया कि लोअर और हायर एल्कोहल्स में से कौन सा एल्कोहल वाटर में जल्दी सॉल्युबल होगा, किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी वाटर में और किसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, ये समझ में आपको आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ ब्रांच्ड एल्कोहल इन आइसोमेरिक एल्कोहल इज हायर। जो ब्रांच्ड एल्कोहल होते हैं, आइसोमेरिक एल्कोहल, समावयवी एल्कोहल जो ब्रांच्ड होते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है देन दैट ऑफ अनब्रांच्ड एल्कोहल।
अनब्रांच्ड एल्कोहल की तुलना में। मतलब ये है, जैसे हमने यहाँ ले लेती हूँ मैं इस पोर्शन में, देखो जैसे मैंने अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड की बात करें, मैंने लिया CH3 CH3OH, यहाँ लिया CH3 ये भी 2, ये CH3 1 2 3 4 4। अब आप देख सकते हैं इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है, 1 2 3 4, इसमें एक OH है, इसमें भी एक OH है। लेकिन अगर हम दोनों की ही सॉल्युबिलिटी की बात करें वाटर में, तो किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी और किसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी वो बताया गया है। क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ ब्रांच्ड एल्कोहल इन आइसोमेरिक एल्कोहल इज हायर। ये जो ब्रांच्ड एल्कोहल होता है इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, मतलब एरो इस तरह से लगेगा, ज्यादा होती है इसकी तुलना में। रीजन क्या है? बिकॉज एरिया इज मोर ड्यू टू लॉन्ग कार्बन चेन। जो इसमें होता है, इसमें क्षेत्रफल एरिया ज्यादा हो जाता है लॉन्ग कार्बन चेन के कारण इन अनब्रांच्ड एल्कोहल में। वेयर एज द एरिया इज लेस, जबकि इसमें एरिया कैसा होता है? कम हो जाता है, बिल्कुल संकुलित हो जाता है, पैकिंग बहुत अच्छी हो जाती है, बिल्कुल इकट्ठा हो जाता है। तो एरिया इज लेस, क्षेत्रफल कम हो जाता है ड्यू टू द स्फेरिकल शेप, गोलाकार आकृति होने के कारण ब्रांच्ड एल्कोहल में, शाखित एल्कोहल में। इसीलिए इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। इसमें क्षेत्रफल ज्यादा होता है, इसका क्षेत्रफल कम हो जाता है गोलाकार आकृति ग्रहण करने के कारण। आपको गोल दिख रही होगी राउंड शेप, जबकि ये कैसी है? ये राउंड शेप नहीं है, इसका क्षेत्रफल आपको ज्यादा दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ड्यू टू विच द हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑक्यूपाइज लेस एरिया, जिससे जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, हाइड्रोफोबिक पार्ट कौन सा होगा? ये कार्बन वाला पार्ट। कौन सा वाला होगा? ये वाला हाइड्रोफोबिक। कौन सा वाला पार्ट होगा? ये हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑक्यूपाइज लेस एरिया, कम एरिया ग्रहण करते हैं, कम एरिया लेते हैं, जिससे इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है और इसकी सॉल्युबिलिटी घट जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखो इंट्रा में तो क्या था? दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई थी, अलग अलग एल्कोहल के पहला मॉलिक्यूल और सेकेंड मॉलिक्यूल, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। जबकि इंटरमोलिक्यूलर में दो मॉलिक्यूल नहीं चाहिए, केवल एक ही मॉलिक्यूल। जैसे अगर हम इसको देखें सैलिसिलिक एसिड, तो सैलिसिलिक एसिड में ये यहाँ पर OH जुड़ा हुआ है और यहाँ पर जुड़ा हुआ है C, डबल बॉन्ड OH। तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा और इस प्रकार ये पूरी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो केवल एक ही मॉलिक्यूल में है, एक ही अणु में है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि किस में पाई जा रही है? सैलिसिलिक एसिड में। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एसिडिक नेचर ऑफ। अभी ये टॉपिक चल किस में रहे हैं? ये जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल चल रही हैं। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल में सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड थी, फिर उसके बाद अब नेक्स्ट स्टार्ट होती है एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का एसिडिक नेचर कैसा होता है? अगर एसिडिक नेचर के बारे में नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।